हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, भक्ति नंदिता आज आपके लिए वैशाख महात्म्य का 7वां अध्याय लेकर आया है। नारद जी ने कहा, हे राजन, मिथिला का राजा श्रुत कीर्ति। यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर श्रुति देव से प्रार्थना की और इस प्रकार बोला, हे महामुनि, यह कौन सा अद्भुत पुण्य है जिसके प्रभाव से छिपकली की योनि से राजा हेमांग की मुक्ति हो गई, उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। कृपया इस धर्म का पूर्ण वृत्तांत मुझे सुनाइए। राजा के धर्म में ऐसी आस्था देखकर महात्मा श्रुति देव बड़े प्रसन्न हुए और राजा की बड़ी प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजन, तुम धन्य हो। तुमने बहुत श्रेष्ठ कल्याणकारी प्रश्न किया है। हे नृपेंद्र, मैं तुम्हें उन समस्त धर्मों के विषय में समझाता हूँ जिनका यश पुराणों ने गाया है और जिनके करने से प्राणी भव बंधन से छूट जाता है। वैशाख मास में मनुष्य के करने योग्य जो धर्म है जिनके प्रभाव से राजा हेमांग की मुक्ति हुई, वे ये हैं। जल से भरा घड़ा दान करना, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाना, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि खुदवाना, यात्रियों के विश्राम के निमित्त धर्मशाला बनवाना, प्रतिदिन सूर्योदय से प्रथम ही स्नान कर लेना, तत्पश्चात भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करना, सुगंधित पुष्प चढ़ाना, भगवान की कथा को श्रवण करना, मनन करना, धूप से तपे हुए मार्ग पर चलने के कारण श्रम से थके हुए ब्राह्मणों की हवा करना, उन्हें विश्राम कराना, उन्हें ताप दूर करने वाले ठंडे पेय, शरबत, लस्सी आदि पिलाना, धूप से बचने के लिए छतरी, जूता, खड़ाऊ आदि का दान करना, शहद, ईख, कपूर, चंदन आदि तापहारी वस्तुओं का दान करना, गायों को घास खिलाना, फल, दही, नैवेद्य, शैया और सुगंधित वस्तुएं दान करना और भोजन दान करना, अन्न दान करना, दिन में न सोना, रात्रि शयन पृथ्वी पर करना, शरीर में तेल ना लगाना, कांसे के बर्तन में भोजन ना कर पत्ते पर भोजन करना आदि समस्त वैशाख मास में करने योग्य कर्म हैं। जो प्राणी ऐसा नहीं करते वे हेमांग की भांति कष्ट पाते हैं। जो स्त्रियां ऐसा नहीं करती वे पति और पुत्र के सुख से वंचित रहती हैं। भूखे प्यासे को अन्न और जल का दान करना अवश्य चाहिए। न करने से पशु योनि प्राप्त होती है या पिशाच बनकर भटकना पड़ता है। वैशाख मास में अन्न न दान करने से क्या गति होती है, इस संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। मेरे सामने घटित हुई है। रेवा नदी के किनारे एक वृक्ष पर मेरा पिता पिशाच बनकर निवास करता था। भूख प्यास से उसका शरीर शिथिल हो गया था। धूप ताप से व्याकुल, छायाहीन सेमल के वृक्ष के नीचे बैठा अत्यंत दुख को प्राप्त करता था। कुआं, तालाब आदि के शीतल जल को वह पापी अपने कर्मों के कारण विष समझकर पान नहीं कर पाता था। भूख के कारण वह अपना ही मांस खा गया। इससे उसका कंठ रुंध गया और बड़ी पीड़ा हुई। इस प्रकार से वह अत्यंत कष्ट को प्राप्त करता हुआ वहाँ रहता था। संयोगवश मैं गंगा स्नान करने को गया। मार्ग में रेवा नदी के तट से निकला तो वही सेमल का वृक्ष भी पड़ा। तब मैंने उसके नीचे भूख प्यास की पीड़ा से चिल्लाते हुए उस पिशाच को देखा जो अपना मांस स्वयं ही खा रहा था। मुझे आता हुआ देखकर अपनी क्षुधा शांत करने के लिए वह पिशाच मेरी ओर दौड़ा, किंतु मेरे तेज से व्याकुल होकर पीछे हट गया। अत्यंत कंपित होकर, भयातुर सा होकर उसी वृक्ष की जड़ पर जा बैठा। तब यह देखकर मुझे बड़ी दया आई। मैंने कहा, पिशाच, डरो मत। तुम कौन हो और कहाँ के हो? तुम क्यों इस योनि में आए? यदि तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें इस योनि से मुक्त कर दूंगा। मेरे इन वचनों को सुनकर उसे ढांढस आया, परंतु वह यह नहीं जान सका कि मैं उसी का पुत्र हूँ। वह बोला, मैं आनद देश के भूवराख्य नामक नगर में संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम मैत्र था। मैं तब दान, विद्या और यज्ञादि के प्रति बहुत निष्ठा रखता था। मैंने बड़ी श्रद्धा से विद्या को ग्रहण किया और धर्म को महत्वपूर्ण जानकर समस्त तीर्थों में जाकर स्नान किया। मैं लोभी था, अतः लोभ के वशीभूत होकर मैंने पुनीत वैशाख मास में अन्नदान नहीं किया। इस कारण मुझे पिशाच की योनि प्राप्त हुई। मेरा पुत्र श्रुतिदेव बड़ा यशस्वी है। तुम जाकर उसे मेरी दुर्दशा के बारे में बताओगे तो वह निश्चय ही मेरे लिए उपाय करेगा। उससे मेरा सारा हाल कहना और ये संदेश देना कि वह मुझे इस पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया करे। फिर मेरे निमित्त तर्पण करके किसी ब्राह्मण को अन्नदान भी करे। उसके ऐसा करने से मेरा पाप नष्ट हो जाएगा और मैं पिशाच योनि से मुक्त हो जाऊंगा, विष्णु पद को प्राप्त कर सकूंगा। अपने पिता के इन वचनों को सुनकर मैं उनके चरणों में गिरकर रोने लगा और बहुत देर तक तो रोता ही रहा। फिर उसके बाद चेत आने पर बोला, हे पिता, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। दैव योग से मैं इधर आ गया।
मैं शीघ्र ही घर वापस जाऊंगा और वहां मेष संक्रांति में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अन्न जल का दान करूंगा। इस प्रकार पिता को आश्वासन देकर वह अपने घर को गया और वैशाख मास आने पर मैंने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उसका विधि पूर्वक सेवन किया। मेरे द्वारा उस वैशाख मास का सेवन करने से नराधम योनि से उनको मुक्ति मिली और दिव्य योनि प्राप्त करके वे स्वर्ग को गए। दिव्य वस्त्रों और अलंकारों को धारण करके वे दिव्य विमान पर चढ़कर भगवान विष्णु के दिव्य लोक में पहुंचे। वहां जाकर प्राणी दिव्य हो जाता है। उन्होंने मुझे असंख्य आशीर्वाद दिए। हे राजन, मैंने तुमको समस्त दानों में श्रेष्ठ अन्नदान का महत्व बता दिया है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल भक्ति नंदिता को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।